बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1। उसका जो पहला क्वेश्चन है वो है फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। अब हम इस मैट्रिक्स को गौर से देखें तो हमें पता है कि इस मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास दो रोज़ हैं R1 एंड R2 और इसके अंदर दो कॉलम्स हैं C1 एंड C2। और ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स जो होता है वो होता है नंबर ऑफ रोज into number of columns. Order of the matrix A is equal to m into n. m mean number of rows and n mean number of columns. तो हमारे पास इस मैट्रिक्स के अंदर दो रोज हैं और दो ही कॉलम्स हैं, तो इसका ऑर्डर होगा 2 into 2, या हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 2/2। इसका जो बी पार्ट है वो सेम है क्वेश्चन नंबर। इसका जो सी पार्ट है अब उसको हम देखते हैं। सी हमारे पास है 2 and 4। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इस मैट्रिक्स को गौर से देखें तो इसके अंदर हमारे पास एक रो है और दो कॉलम्स हैं C2 एंड C1। तो इसका ऑर्डर क्या होगा जी? हमारे पास ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स C इज इक्वल टू m इंटू n। m है नंबर ऑफ रोज, तो इसके अंदर एक रो है 1 इंटू और दो कॉलम्स है 1 into 2। अब इसका जब हम क्वेश्चन नंबर इसी का हम पार्ट डी को देखें तो उसके अंदर हम देखेंगे कि उसका हमने ऑर्डर किस तरह से फाइंड आउट करना है। तो इसका जो हमारे पास डी पार्ट है वो है हमारे पास 4 0 एंड 6। अच्छा, तो स्टूडेंट्स जो हमने प्रीवियस अभी मैट्रिक्स देखा था सी, उसके अंदर हमारे पास एक रो थी और दो कॉलम्स थे, लेकिन अगर मैं इसको गौर से देखूं तो इसके अंदर मेरे पास तीन रोज है R1 R2 R3 और कॉलम इसके अंदर एक है C1। सो ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स D इज इक्वल टू m इंटू n 3 into 1। अब इसका क्वेश्चन नंबर ई है जो हमारे पास, वो है मेरे पास A B C D E F। सो अब इसको गौर से देखें तो इसके अंदर हमारे पास कितने रोज हैं जी? R1 एक रो, R2 दूसरी रो और R3 थर्ड रो, और कॉलम्स कितने हैं? C1 एंड C2। तो इसके अंदर हमारे पास तीन रोज हैं और दो कॉलम्स हैं। सो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स E इज इक्वल टू m इंटू n। नंबर ऑफ रोज 3 हैं, सो 3 into 2, क्योंकि हमारे पास दो कॉलम्स हैं और तीन रोज हैं, सो इट्स ऑर्डर विल बी 3 into 2। अब हम इसी का F पार्ट देखेंगे किसी क्वेश्चन का। अगर आप इस क्वेश्चन के F पार्ट को देखें, F वो हमारे पास है 2 and 6। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके अंदर हम देखेंगे कि हमारे पास हॉरिजॉन्टल एंट्रीज कितनी है। इसके अंदर हमारे पास हॉरिजॉन्टल एंट्रीज हैं दो, R1 एंड R2, और वर्टिकल एंट्री वो एक है, दैट इज C1। सो ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स F इज इक्वल टू m इंटू n। m नंबर ऑफ रोज वो 2 है और n नंबर ऑफ कॉलम वो 1 है। अब इसी क्वेश्चन नंबर जी पार्ट को अगर हम देखें तो उसके अंदर हमारे पास जो एंट्रीज हैं वो है 2 3 0 1 2 3 एंड -2 4 5। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके अंदर हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल एंट्रीज हैं वो R1 R2 R3, यानी नंबर ऑफ रोज हमारे पास 3 है। सिमिलरली C1 C2 और C3, और नंबर ऑफ कॉलम्स भी हमारे पास 3 है। सो ऑर्डर ऑफ G विल बी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स G इज इक्वल टू m into n। So number of rows are 3 and similarly number of columns are 3. So its order will be 3/3।
3. Now the last part of this question is H part. We will see that what is the order of H. So dear students, जो हमारे पास H है वो है मेरे पास 2, 3, 4 and 1, 0, 6. तो इस मैट्रिक्स को हम गौर करें तो इसके अंदर एक रो R1 है और दूसरी रो R2 है और कॉलम कितने हैं जी, C1, C2, C3. So order of matrix H is equal to M into N. M are the number of rows and N are the number of columns. So rows हमारे पास 2 हैं और हमारे पास columns 3 हैं. So its order will be 2 by 3. Now we will move towards its second part, which is about the equality of the matrices. As you all know that equality से क्या मुराद है, इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं इसके इंट्रोडक्शन में. मैं आपको यहाँ पर इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा और हम क्वेश्चंस की तरफ मूव करेंगे. इक्वालिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ रोज सेम है, उनका ऑर्डर सेम है. अगर उनका ऑर्डर सेम है और उनकी कोरस्पॉन्डिंग एंट्री सेम है तो वो दोनों मैट्रिसेस हमारे जो होंगे वो इक्वल होंगे. अब हम देखेंगे किस तरह से. इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है दैट इज अबाउट द इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, इक्वल मैट्रिसेस. सो इक्वल मैट्रिसेस की कंडीशन मैंने आपको बता दी है कि उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, उनकी कोरस्पॉन्डिंग एंट्री सेम होने चाहिए. तो हमारे पास जो पहला है ए पार्ट दैट इज 3. अब इसी क्वेश्चन का अगर मैं सी पार्ट देखूं तो सी मेरे पास क्या है जी, 5 माइनस 2. इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो सी इक्वल आ जाएगा मेरे पास 3. तो डियर स्टूडेंट्स इसके अंदर हमारे पास एक ही रो है और एक ही कॉलम है. सो इसका ऑर्डर भी 1 by 1 है और इसके अंदर भी एक रो है और एक ही कॉलम है. कोरस्पॉन्डिंग एंट्री का मतलब है कि इसके अंदर जो नंबर जहाँ लिखा हुआ है वही इसके अंदर होना चाहिए. तो यहाँ पर एक ही नंबर है 3 और इधर भी 3. सो A इज इक्वल टू C. अब हम इसके अगर B पार्ट को देखें, B मेरे पास है 3 and 5. अब हमने देखना है जो हमारे बाकी गिवन क्वेश्चन है कि उनके अंदर कौन सा ऐसा मैट्रिक्स है जिसके इक्वल हमारा B का ऑर्डर होगा और जो इक्वल होंगे. अगर मैं इसके I पार्ट को देखूं तो I मेरे पास है 3 and 3 plus 2. तो मैं इसे सिंप्लीफाई करूंगा तो पहला जो मेरा एलिमेंट है वो 3 है, 3 plus 2 दैट विल बी 5. सो अब B पार्ट का मैंने देखना कि ऑर्डर क्या है. तो इसके अंदर एक रो है और 2 कॉलम्स हैं. It means it contains 1 row and 2 columns. So its order will be 1 by 2. अब सिमिलरली इसमें देखें, इसके अंदर भी हमारे पास एक रो है और 2 कॉलम्स हैं. So its order will also be 1 by 2. तो पहली कंडीशन तो मेरी फुलफिल हो गई कि इन दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए. अब हम उसके लिए क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज है तो देखें यहाँ पर 3 है इसका पहला एलिमेंट, तो सिमिलरली I का पहला एलिमेंट भी 3 है. इसी तरह इसका दूसरा एलिमेंट 5 है तो I का दूसरा एलिमेंट भी 5 है. It means that these two matrices fulfill the condition of equality. So these two matrices are equal. So now B is equal to I. अब हम इसको देखते हैं कि हमारे पास जो इसका D पार्ट है वो किसके इक्वल है. तो D को अगर गौर करें अब एक्सरसाइज के अंदर तो वो हमारे पास किसी के इक्वल नहीं आ रहा. अब हम इसका E पार्ट देखते हैं. E हमारे पास लिखा हुआ है यहाँ पर 4, 0, 6 and 2. So dear students जब आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो आप देखेंगे कि H पार्ट जो आपका लिखा हुआ है that is similar to E. Now 4, 0, 6 and 2. Similarly इस क्वेश्चन का J पार्ट आप देखें तो हमारे पास जो J लिखा हुआ है इस क्वेश्चन का J पार्ट इसका जो J पार्ट है, इसी क्वेश्चन को मैं दोबारा लिख देता हूँ ताकि आपको इजीली समझ आ जाए कि तीनों मैट्रिसेस किस तरह से इक्वल है. हमारे पास जो इसके अंदर H पार्ट लिखा हुआ है H वो है 4, 0, 6 and 2. Similarly E part that is also equal to 4, 0, 6 and 2, and its J part that is equal to 2 plus 2
2 minus 2 and 2 plus 4, similarly 2 plus 0. तो अगर आप इन तीनों मैट्रिसेस पर गौर करें, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे जे को. तो हमारे पास जो जे है वो इक्वल आ जाएगा 2 plus 2 4, 2 minus 2 0, 2 plus 4 6 and 2 plus 0 2. तो अब हम देखेंगे कि इसका ऑर्डर क्या है. तो इसके अंदर हमारे पास 2 ही रोज है और 2 ही कॉलम है. इट मीन इट्स ऑर्डर इज 2 by 2. सिमिलरली ई का जो ऑर्डर होगा वो भी 2 by 2 है और जे का जो ऑर्डर है वो भी 2 by 2 है. यानी पहली कंडीशन तो सेटिस्फाइड होगी कि इन तीनों मैट्रिसेस के हमारे पास ऑर्डर सेम है. अब हमने देखना है कि क्या इनकी कोरस्पॉन्डिंग एंट्री सेम है. तो आप देखें एच की जो फर्स्ट एंट्री है वो 4 है. सिमिलरली ई की फर्स्ट एंट्री भी 4 है और जे की फर्स्ट एंट्री भी 4 है. और एच की सेकंड एंट्री 0 है, ई की भी सेकंड एंट्री 0 है, जे की सेकंड एंट्री भी 0 है. एच की थर्ड एंट्री 6 है, ई की थर्ड एंट्री भी 6 है और जे की थर्ड एंट्री भी 6 है. अब इसकी फोर्थ एंट्री है 2, एच पार्ट की, ई पार्ट की भी 2 है और जे की भी 2 है. इट मीन इन तीनों के ऑर्डर सेम है और दूसरी कंडीशन इनकी कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम है. इट मीन H is equal to E is equal to J. These three matrices are equal. अब हम सिमिलरली इसके बाकी पार्ट्स आप कर लेंगे. इट्स वेरी इजी. नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स इट्स क्वेश्चन नंबर 3 विच इज़ अबाउट द सॉल्यूशन ऑफ इक्वल मैट्रिसेस. अब हम देखेंगे कि अगर हमें 2 मैट्रिसेस इक्वल दे दिए गए हैं तो हम उनको किस तरह सोल्व कर सकते हैं. फॉर क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है फाइंड the values of A, B, C and D. यानी हमने इनके A, B, C, D की वैल्यू निकाल ली है. तो हमारे पास लिखा हुआ है यहाँ पर A plus C, A plus 2B and C minus 1, 4D minus 6. और ये इक्वल दिया हुआ है हमारे पास 0 minus 4 3, 0 minus 7 3 and 2D. तो डियर स्टूडेंट सबसे पहले तो इस इक्वालिटी को समझने के लिए आप देखें कि अगर मेरे पास यहाँ पर लिखा हुआ हो 2 is equal to 2, इट मीन 2 is equal to 2. अब सिमिलरली इसके जो पहले एलिमेंट है वो इक्वल पहले के होगा, जो दूसरा एलिमेंट है वो दूसरे के इक्वल होगा, तीसरा एलिमेंट है वो तीसरे के इक्वल होगा और चौथा एलिमेंट है वो चौथे के इक्वल होगा. इट मीन अब इन्हें कंपेयर करेंगे तो A plus C मेरे पास इक्वल आएगा 0 के. इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कह दें. A plus 2B that will be equal to minus 7. यानी फर्स्ट एंट्री फर्स्ट के इक्वल, सेकंड एंट्री सेकंड के इक्वल. इसको इक्वेशन नंबर 2 कह लें. थर्ड एंट्री है मेरे पास C minus 1 and that is equal to 3. इसको इक्वेशन नंबर 3 कह लें. और जो हमारे पास फोर्थ एंट्री है that is 4D minus 6 is equal to 2D. इसको इक्वेशन नंबर 4 कह लें. अच्छा, अब हमने A, B, C, D की वैल्यू निकालनी है तो हमने देखना है कि इसमें से कौन सी वैल्यू पॉसिबल है जो सबसे पहले फाइंड आउट कर सके. जो हमारे पास लिखा हुआ है C minus 1 is equal to 3. तो इसको मैं सोल्व करूंगा. सो C is equal to 3 plus 1, C is equal to 4. अब हमारे पास इजीली C की वैल्यू निकल आई है. अब इस C की वैल्यू को हम किसी दूसरी इक्वेशन में पुट करेंगे जहाँ पर C गिवन है और वहाँ से C की वैल्यू निकाल लेंगे. तो मुझे नज़र आ रहा है कि A plus C is equal to 0. सो मैं क्या करूँगा, पुट कर दूंगा. पुटिंग द वैल्यू ऑफ C इन इक्वेशन 1 में पुट करूँगा तो मेरे पास लिखा है A plus C is equal to 0. सो C की वैल्यू मेरे पास 4 आ गई है. सो A plus 4 is equal to 0. सो A is equal to minus 4. तो मेरे पास C की भी वैल्यू निकल आई है, A की भी निकल आई है. अब मुझे चाहिए B की वैल्यू. तो B की वैल्यू निकालने के लिए मैं इक्वेशन नंबर 2 में B की वैल्यू पुट कर दूं तो मेरे पास A की वैल्यू पुट करूं तो मेरे पास B की वैल्यू आ जाएगी. यानी A plus 2B is equal to minus 7.
सो ए की वैल्यू मेरे पास क्या है -4 प्लस 2b इज इक्वल टू -7, ये 4 उधर चला जाएगा, 2b इज इक्वल टू आ जाएगा -4, 4 उधर जाके +4 हो जाएगा, -7 एंड +4, सो 2b इज इक्वल टू -3, सो b इज इक्वल टू -3/2। तो मेरे पास c की वैल्यू भी निकल आई है, a की वैल्यू भी निकल आई है और b की भी। हाँ मेरे पास वैल्यू रह गई है d की, तो d की वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, 4d -6 इज इक्वल टू 2d। सो मुझे चाहिए d की वैल्यू, तो d वाली वैल्यूज एक तरफ कर लेंगे और विदाउट d वाली वैल्यूज एक तरफ कर लेंगे। सो 4d माइनस 2d इज इक्वल टू 6। सो 4d में से 2d माइनस करेंगे तो वो 2d आ जाएगा, वो दैट इज इक्वल टू 6। 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, सो d इज इक्वल टू 6/2, 2 1s are 2, 2 3s are 6, सो d इज इक्वल टू 3। तो इस तरह हमने तमाम वैल्यूज फाइंड आउट कर ली हैं a, b, c एंड d की। सो डियर स्टूडेंट्स, फॉर more updates you can subscribe this channel and you will be warm welcome if you let me know what do you want to study in comment section. Thank you so much.